हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एस सर में। और आज का टॉपिक हम लोग का है दोस्तों आवेश और विद्युत धारा। और इसमें हम लोग आज देखेंगे आवेश के बारे में और विद्युत धारा के बारे में। दोस्तों चैप्टर को शुरू करने से पहले, टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे। सब जो पहला टॉपिक हम लोग का है आवेश। आवेश के बारे में दोस्तों, आवेश क्या है, कैसे ये आया, इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री से लेकर के जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है वहाँ तक की बात होगी दोस्तों। और मुझे पूरा विश्वास है अगर पूरा वीडियो देखते हैं आप तो आपको इसमें से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो स्टार्टिंग है दोस्तों, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये आपका ग्रीक दार्शनिक थेल्स जी थे, जो लगभग 2500 वर्ष पहले उन्होंने अंबर नामक पदार्थ है ना, अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा और देखा कि रगड़ने के बाद अंबर जो है हल्की वस्तुओं को, जैसे कागज़ के छोटे टुकड़ों को, बाल को, है ना, इन सब तिनकों को, इन सब चीज़ों को अपनी ओर क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। तो सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक थेल्स जी ने ये चीज़ देखा था कि आवेशन किसी वस्तु का किस प्रकार से होता है। उसकी पुष्टि दोस्तों, उसकी पुष्टि आपका इंग्लैंड के जो साइंटिस्ट है गिलबर्ट, उन्होंने प्रयोगों द्वारा की, जो कि 1600 में, ठीक दोस्तों, 1600 में इसकी पुष्टि उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जो आबनूस की लकड़ी है या फिर कोई कांच की छड़ है, उसको बिल्ली के खाल पे रगड़ें या बाल में रगड़ें, है ना, तो हम लोग का वो भी क्या करती है, हल्की चीज़ों को आकर्षित करती है। तो थेल्स, जो आपके थेल्स जितने थे, उन्होंने अंबर का यूज किया था। अंबर दोस्तों क्या होता है, एक आपका पदार्थ है ना, एक पदार्थ है जो ज्वेलरी बनाने के भी काम में आता है, ठीक है। उन्होंने अंबर का यूज किया थेल्स जी ने, लेकिन जो गिलबर्ट जी थे उन्होंने कांच की जो छड़ थी, आबनूस की जो छड़ थी, है ना, गंधक की जो छड़ थी, उनका यूज किया और देखा कि उनको भी रगड़ने के बाद वो भी क्या है, हल्की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात आती है जब थोड़ा सा आगे बढ़ा टाइम 18वीं शताब्दी में, तो वहाँ पे क्या है, जो आपका बेंजामिन आपका फ्रैंकलिन है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन जी थे, ठीक है। उन्होंने आवेश के बारे में सबसे अधिक और सटीक अध्ययन किया और उन्होंने कई वर्ड्स दिए आपके इलेक्ट्रिक से संबंधित दोस्तों। उन्होंने अपना जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने एक थियरी बनाई अपनी, जिसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लूइड थियरी या फिर इलेक्ट्रिक लिक्विड थियरी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसे आपका जो उन्होंने थियरी दिया, फ्लूइड इलेक्ट्रिसिटी थियरी, उसको हम लोग कहते हैं कि अगर दो पदार्थ हैं तो उनके अंदर किसी न किसी रूप में, उन दोनों पदार्थों के रूप में एक अदृश्य रूप से तरल पदार्थ के रूप में क्या है, आपका जो आवेश है उसकी कल्पना की उन्होंने, कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उसी जो द्रव के रूप में जो आवेश है वही द्रव क्या है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है, जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं दोस्तों, ठीक है। और उसमें प्रैक्टिकल जो प्रयोग हुए, ठीक है दोस्तों, उसमें कुछ और बातें निकल के आई थी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं तीन वस्तु ले रहा हूँ, यहाँ पे एक ए है, एक बी है और एक सी है। सबसे पहले हम लोग जो वस्तु ए है उस वस्तु बी के समीप लेकर जाएंगे, बी के समीप लेकर गए। अगर जो बी वस्तु है अगर ए की तरफ आकर्षित हुई, ए की तरफ आकर्षित हुई, अगर इनके बीच में क्या है, आकर्षण हो रहा है, तो आकर्षण होने के बाद हम दो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ से कितने निष्कर्ष निकालते हैं, दो निष्कर्ष निकालते हैं। एक निष्कर्ष ये है कि आपका जो बी है वो क्या है, आवेशित है, ठीक है। बी क्या है, आवेशित है, बी क्या है, आवेशित है। या फिर दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि बी पर क्या है, आवेश नहीं है, ठीक है, अनावेशित है, अनावेशित है। बी क्या है, अनावेशित है, लेकिन आकर्षण हो रहा है, तो आकर्षण के बाद दो रिजल्ट मिलने हम लोग को, या तो बी क्या है, आवेशित होगा, या बी क्या होगा, अनावेशित होगा। तो अगर बी हम लोग का अनावेशित है तब क्यों आकर्षित हुआ, तो उसका रीजन वहाँ पे आया एक अदृश्य घटना जिसको नाम दिया गया प्रेरण। ए का जो आवेशन था उस आवेशन के कारण बी क्या है, आकर्षित हो रहा था, ठीक है। पहले बी क्या था, अनावेशित था। तो यहाँ से
जो आवेशन है उसकी पुष्टि नहीं होती कि बी आवेशित है कि नहीं है, क्योंकि दोनों स्थितियाँ आती हैं, बी आवेशित भी हो सकता है और बी क्या है, अनावेशित भी हो सकता है। लेकिन उसी ए को जब हम सी के समीप लाते हैं, इसी ए को कहाँ लाया हम लोगों ने, सी के समीप, इनके बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हो गया दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों, प्रतिकर्षण हो गया। अगर इनके बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, तो यहाँ पे कन्फर्म है कि सी क्या है, ए के विपरीत आवेश वाली है। ए से क्या है, विपरीत सॉरी ए के समान आवेश, सॉरी ए से समान आवेश वाली है, ए से समान आवेश वाली, ठीक है। ए से समान आवेश वाली वस्तु है तभी क्या उसमें प्रतिकर्षण हो रहा है। तो अगर हमें आवेश की पहचान करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण ही एक ऐसी घटना है जिससे हम पहचान सकते हैं कि दोनों वस्तुएं आवेशित हैं। आकर्षण से एक वस्तु के आवेशित होने की पहचान होती है, लेकिन प्रतिकर्षण से दोस्तों क्या होती है, दोनों वस्तुओं के आवेशन की पहचान होती है। ये फैक्ट था उस समय दिया गया आपके जो गिलबर्ट जी थे उनके द्वारा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है आपका ये जब आपके जो बेंजामिन फ्रैंकलिन जी थे, उन्होंने जो मॉडल दिया, फ्लूइड लिक्विड मॉडल दिया था इलेक्ट्रिसिटी का, उस मॉडल के तहत जैसे मैंने भी बताया कि अगर दो वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है या फिर रगड़ा जाता है तो उनके अंदर जो आवेश है, जो इलेक्ट्रिक है लिक्विड फॉर्म में, वो क्या होती है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चली जाती है, जिसके कारण दो विपरीत वस्तुओं के बीच में आपका जो है आवेशन, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण दिखाई देता है। दोस्तों वहाँ पे ये भी देखा गया कि समान प्रकार की अगर वस्तुएं हैं, समान प्रकार की वस्तुएं थीं तो उनको आपस में रगड़ने पे उनके बीच में कोई आवेशन नहीं हुआ था। लेकिन अगर भिन्न भिन्न पदार्थ की वस्तुएं थीं तो उनको रगड़ने पे क्या है, उनके बीच में आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण दिखाई दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन जी थे, उनकी जो थियरी थी, उस थियरी के बाद आवेश शब्द की उत्पत्ति हुई। और जैसे मैंने बताया कि जो आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन जी थे, उन्होंने कुछ और भी वर्ड्स दिए थे, है ना, कुछ और भी आपके वर्ड्स दिए थे, जैसे बैटरी, आवेश, कंडक्टर, प्लस, माइनस, सकारात्मक आवेश, नकारात्मक आवेश, है ना दोस्तों। तो ये आपका कुछ वर्ड्स क्या थे, जैसे सकारात्मक आवेश, सकारात्मक आवेश और आपके नकारात्मक आवेश, सकारात्मक और नकारात्मक आवेश, ठीक है दोस्तों। सकारात्मक आवेश में ये माना गया कि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन माने आवेशित हो रही है, आवेश उसके ऊपर आ रहा है, उसका आवेश बढ़ रहा है, तो उसको बोला गया सकारात्मक आवेश। अगर आपका वस्तु से आवेश कम हो रहा था, निकल रहा था, दूर जा रहा था, तो उसको बोला गया नकारात्मक के दृष्टि से देखा गया दोस्तों। फिर आपका जो है इसमें जब आवेश की बात आ गई तो आवेश को जान के हम लोग, तो आवेश के कुछ गुण होंगे। आवेश क्या है, आवेश के प्रकार क्या है, आवेश के मात्रक क्या है, आवेश का न्यूनतम आवेश क्या है, उनकी बातें देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो आवेश क्या है, सबसे पहले ये देखा जाए तो आवेश क्या है, एक पदार्थ का भौतिक गुण है। आवेश क्या है, पदार्थ का भौतिक गुण है, जिसके कारण जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वस्तु पर वैद्युत बल का अनुभव होता है, ठीक है दोस्तों। अगर किसी वस्तु को किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं और उस वस्तु पे कोई बल कार्य कर रहा है या फिर उस वस्तु के कारण किसी अन्य वस्तु पे वैद्युत बल कार्य कर रहा है, तो समझ जाइए कि या तो वस्तु किसी वैद्युत क्षेत्र में है, चाहे वस्तु पे कोई आवेश अवश्य है। आवेश होगा दोस्तों तभी वो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पे क्या करेगी, वैद्युत बल का अनुभव करेगी, ठीक है। दूसरा, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वस्तु में जो विद्युत या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं किसी वस्तु के अंदर, वो आवेश के कारण होते हैं। किसी वस्तु के अंदर अगर विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं या उस वस्तु के कारण विद्युत चुंबकीय प्रभाव या फिर विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस वो वस्तु क्या है, आवेशित है, उस वस्तु में आवेश उपलब्ध है, ठीक दोस्तों। अगर आवेश के गुण की बात करें हम लोग, आवेश का गुण क्या है, तो आवेश क्या है, गतिशील होता है, ये गति कर सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जा सकता है। दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों, ये क्या है, सदिश राशि होती है, ठीक है, इसकी एक सर्टेन दिशा होती है कि किधर से किधर जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आवेश है सदैव द्रव्यमान के साथ रहता है,
हमेशा ही द्रव्यमान पर ही कोई न कोई द्रव्यमान होगा, उसी पे क्या होगा, आवेश होगा दोस्तों। इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण का भी क्या है, गुण पाया जाता है। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों शो करता है। ये आपका परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में पाया जाता है, जहाँ आपका प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। आवेश के प्रकार की बात करेंगे दोस्तों, तो आवेश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ऋण आवेश और धन आवेश। ठीक है। आवेश के मात्रक की बात करेंगे तो आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है ना। ठीक है। अगर न्यूनतम आवेश की बात की जाए तो आपका जो न्यूनतम आवेश है वो कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर ऋण आवेश की बात करेंगे, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। धन आवेश की बात करेंगे तो ये प्लस लगा लीजिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये इसका कूलाम क्या उसका मात्रक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे A.R. मिल्टन ने का जो क्वांटीकरण का सिद्धांत दिया, A.R. मिल्टन ने क्या दिया, क्वांटीकरण का सिद्धांत दिया। और उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी पदार्थ पर, किसी भी द्रव्यमान पे जो आवेश की मात्रा होगी, जो न्यूनतम आवेश है वो E है ना, E यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, उसका पूर्ण गुणज होगी। ठीक है ना, उसका पूर्ण गुणज होगी, यानी कि Q = Ne। N का मान क्या है, 1, 2, 3 पूर्णांक हो सकता है। ठीक है। इसका 2 गुना 4 गुना हो सकता है। इसी को बोलते हैं क्वांटीकरण का सिद्धांत, A.R. मिल्टन का क्वांटीकरण का सिद्धांत। लेकिन दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कहने जा रहे हैं वो ये है कि जो आधुनिक भौतिकी है दोस्तों, आधुनिक भौतिकी में इस सिद्धांत का खंडन हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी इस सिद्धांत पे ही हम लोग क्या है, आवेश की गणना करते हैं और इस सिद्धांत पे हम लोग काम करते हैं। इसका खंडन कैसे हुआ दोस्तों, ये आपका एक थियरी आई, उसमें बताया गया कि क्वार्क्स है ना, जो आपके मूल कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जो आवेश है, ठीक है, जो मूल कण के जो आवेश हैं, मूल कणों के आवेश किससे बने हुए हैं, क्वार्क्स से बने हुए हैं। नए आवेश की खोज की गई, क्वार्क्स से बने हुए हैं। ठीक है। और क्वार्क्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात होगी इसके लिए। क्वार्क्स क्या है, 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं उसके। और उसमें से जो मुख्य 2 टाइप्स हैं, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स का जो आवेश होता है +2/3 E के बराबर होता है, 2/3। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसे आवेश की खोज हो चुकी है अब, जो क्या है, पूर्ण गुणज, E का पूर्ण गुणज नहीं है, 2/3 है, फ्रैक्शनल है दोस्तों, इसका आंशिक भाग है, ये 2/3 E के बराबर है। और जो डाउन क्वार्क्स है उसका जो है नेगेटिव में है उसका चार्ज, और कितना है, 1/3 ऑफ E, 1/3 ऑफ E का 1/3, E का 1/3 है। ये भी दोस्तों पूर्णांक में नहीं है। ठीक है। और बाकी जो 4 क्वार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। बाकी 4 क्वार्क्स क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। और ये इन्हीं दोनों क्वार्क्स में क्या है, इंटरचेंज होते रहते हैं, उसी में बदलते रहते हैं। इसके अस्थायित्व के कारण क्या है, इनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग क्या है, 2 क्वार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स के बारे में। ठीक दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल आवेश के बारे में, उसके हिस्ट्री से लेकर के आज तक है ना, आवेश का जो है हमने अध्ययन कहाँ से शुरू किया, उसके हिस्ट्री से लेकर के उसके जो आधुनिक फिजिक्स है, आज तक की जो फिजिक्स है, वहाँ तक उन्होंने इसके बारे में जाना। और मुझे मेरा विश्वास है दोस्तों, आपने आवेश के बारे में इन सभी बातों में से कुछ न कुछ नई बात अवश्य ही सीखा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे किसकी, विद्युत धारा की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, विद्युत धारा की दोस्तों बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको पहले मिटाते हैं।